हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है, मतलब जीवन रेखा है। रोजाना बिलियंस ऑफ पीपल इससे सफर करते हैं और ये हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन एक समस्या ये है जो हर पैसेंजर को झेलनी पड़ती है, वो है वेटिंग लिस्ट। चाहे आप महीनों पहले ही आप टिकट बुक कर लें एडवांस में, लेकिन आपकी टिकट कंफर्म होना एक चैलेंज है। तो सरकार लगातार इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है और हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब रेलवे ने एडवांस बुकिंग पीरियड को घटाकर 120 दिनों से 60 दिनों का कर दिया है। ये जो रूल है वो 1 नवंबर से लागू होगा, जिससे पैसेंजर अब केवल 2 महीने पहले तक का ही टिकट बुक कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं जो चेंज किया गया है वो क्यों किया गया है। इसका जो मकसद है वो ये है कि यात्रियों को टिकट मिलने में सुविधा हो और अनावश्यक कैंसिलेशन में कमी हो। अक्सर ये देखा गया है कि लोग बहुत पहले टिकट बुक करते हैं और फिर यात्रा के करीब आते आते उसे कैंसिल कर देते हैं। इससे रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम क्लॉग हो जाता है और रियल में या फिर जो जेन्युइन यात्री होते हैं जो यात्रा करना चाहते हैं वो वेटिंग लिस्ट में फंस जाते हैं। लेकिन अब एडवांस बुकिंग पीरियड घटकर 60 दिनों की हो जाएगी, तो यात्रियों को यात्रा की सही योजना बनाने में आसानी होगी। 4 महीने पहले से बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे टिकट बुक करने की हड़बड़ी कम होगी। इससे न केवल वेस्टेज कम होगा बल्कि टिकट की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। पहले 2015 के पहले भी यही 60 दिनों का नियम था, जिसके बाद ये बढ़ाकर 120 दिनों का कर दिया गया था। अब जब सरकार ने इसे दोबारा घटाकर 60 दिनों का कर दिया है तो यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही ये भी देखा गया है कि 120 दिन की लंबी अवधि की वजह से 21% टिकट्स कैंसिल हो जाती हैं। कई बार लोग 4 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हैं और फिर अपनी यात्रा का जो प्लान बनाया है उन्होंने उसे बदलने पर उसे कैंसिल कर देते हैं। इसके अलावा रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज करके वेटिंग लिस्ट को कम करने का प्रयास कर रहा है। इससे यात्रियों के रियल टाइम में बेहतर रिजर्वेशन की सुविधा मिलेगी और टिकट्स की अवेलेबिलिटी में भी फर्क पड़ेगा। एआई का यूज बर्थ वेस्टेज कम हो और असली यात्रियों को बर्थ अलोकेट किया जाए। अब ये जो चेंज हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। ये जो कदम है वो स्पेशली तौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होने वाला है जो अपनी यात्रा की योजना कुछ टाइम पहले ही बनाते हैं और अब उन्हें 4 महीने पहले टिकट बुक करने की चिंता नहीं करनी होगी। इसके साथ ही रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनें जैसे कि ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, ऐसी जो ट्रेनें हैं इनका एडवांस बुकिंग पीरियड भी वैसा ही रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स अब केवल 2 महीने पहले बुक की जा सकेंगी। फेस्टिवल सीजन में डिमांड को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन भी चलाई है ताकि यात्रियों की मांग पूरी की जा सके। दिवाली, छठ और दूसरे त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस चीज को देखते हुए ये जो कदम है वो यात्रियों को सहूलियत देगा। ये कदम और भी ज्यादा कन्वीनियंट होने वाला है। लेकिन इंडियन रेलवे के इस डिसीजन के बाद आईआरसीटीसी के शेयर्स में हल्की सी गिरावट देखी गई है, क्योंकि कैंसिलेशन चार्जेस और दूसरी बुकिंग फीस से उन्हें जो कमाई होती है अब वो घट सकती है। लेकिन फिर भी ये कदम एक लंबे टाइम पीरियड में रेलवे और पैसेंजर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन की प्रोसेस ज्यादा सहज हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। कुल मिलाकर ये जो कदम है वो इंडियन रेलवे में हो रहे बदलावों का हिस्सा है, जो यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। उम्मीद यह है कि ये जो डिसीजन लिया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा वो यात्रियों को ज्यादा सुविधा देगा और टिकट्स की अवेलेबिलिटी में भी सुधार लाएगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना और इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।